अच्छा, अपन इसके अंदर इस कॉन्टेक्स्ट में चल रहे हैं सूत्रावली लक्ष्य। जब हम बोधों या जानकारियों नोइंग से परे चले जाएंगे, तब हमारे पास ज्ञान होगा। तर्क बुद्धि सहायक थी, तर्क बुद्धि बाधा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि हम बोधों या जानकारियों नोइंग से परे जाने के लिए माँ ये कह रही हैं, पहला कदम ये है कि मानसिक हमारी जो समझ है, हमारी जो भी चीजें हैं, उनके अंदर निरपेक्ष उनका मूल्य मान बैठना, इससे हमको पहले सबसे पहली चीज इससे पिंड छुटाने का है। पहला कदम जो ये माँ इसके ऊपर 342 के ऊपर बोल रही है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए उठाए जाने वाला पहला कदम। पहला कदम क्या है? मानव ज्ञान तथा मानसिक क्रिया के विषय में परम महत्व के भ्रम से मुक्त हो जाना। मतलब कि आप अपने सारे ही फील्ड हैं, अपने को शिक्षा केंद्र कैसे करना चाहिए, तो कोई स्पेशलिस्ट से पूछ लो, या चिकित्सा कैसे, तो इसके विषय में स्पेशलिस्ट है, उसको पूछ लो। तो हर संबंध में, और स्पेशलिस्ट कौन है? जिसने जगत का बहुत अच्छे से अध्ययन किया है, जो जानता है, घर का निर्माण इस तरीके से करोगे, भवन का निर्माण ऐसे करोगे, ये ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो यदि सारे ये चीज़ें ये ही हैं, तो आध्यात्मिकता कहाँ इसमें प्रवेश करती है? तो इसको हम कल ये कह रहे थे कि यदि आप भीतर से जुड़ते हो, तो आप इनको यथा योग्य तरीके से जहाँ जो चीज़ काम में लेनी है, आप इन सारों को काम में लेते हुए या नहीं लेते हुए, आपका गंतव्य कहीं जाना है, उसके अंदर माध्यम आप क्या लेते हो, उसमें थ्री व्हीलर लेते हो, टू व्हीलर लेते हो, वो कोई सा भी नहीं मिले पैदल चल पड़ते हो, या आधी दूर एक लेते हो, दूसरी आधी दूर दूसरा लेते हो। यदि इन चीज़ों का लोगों को सेंस नहीं, तो वो तो फिर बाद में बाहरी जो जानकारियाँ हैं, इसीलिए अपन इस निष्कर्ष के ऊपर आए कि आज तक की जो आध्यात्मिक चीज़ें भी सो कॉल्ड आध्यात्मिक कही जाती है, वो भी खाली मानसिक क्रियाएँ हैं। यदि आपके अनुभव में वो नहीं आई हैं और आपके लिए उनका कोई निरपेक्ष मूल्य नहीं है, सापेक्ष मूल्य है आपका। इसलिए यदि माँ के चरणों में वो काम नहीं आ रही, तो अष्टांग योग भी हमारे क्या काम का? माताजी अभी चाह रही है कि बर्तन साफ करें, मैं बैठ के अष्टांग योग कर रहा हूँ, तो ये तो कैसे हो सकता है? इनफैक्ट वो जो चाह रही हैं, वो करना योग है, न कि हमारी मानसिकता से हम सोचे ये वाली चीज़ योग है, वो तो योग नहीं हो सकती। तो अपन यहाँ तक आ गए थे, आज अपन पेज पे हैं 343, यहाँ से मैं आगे शुरू कर देता हूँ। तो यदि तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो पहली चीज़, पहला अनिवार्य कदम है उन चीज़ों की प्रामाणिकता में विश्वास न करना। अरे! ये तो नोबेल प्राइज़ इसको मिली है इकोनॉमिक्स के अंदर या इस फ़ील्ड के अंदर, तो प्रामाणिक हो गई। तो इसी संबंध में मैंने आपको कल एक उदाहरण दिया था। कृष्ण प्रेम ने लिखा इनको, दिलीप कुमार रॉय को, कि यदि तुम रसेल की प्रस्थापना मानते हो, यदि उसकी हाइपोथेसिस मानते हो, उसके आर्गुमेंट को मानते हो, तो तुमको उसके निष्कर्ष को मानना पड़ेगा। वो जिस निष्कर्ष पे पहुँचता है, वो बिल्कुल सही पहुँचता है। पर पहले उसके आर्गुमेंट को मानो क्यों? क्योंकि उसके आर्गुमेंट से आज तक तो कोई आध्यात्मिकता के अंदर गया नहीं। तो तुम तो उनकी बात मानो ना जो इस मार्ग के ऊपर गए हैं। हम शुरुआत यदि गलत एंड से करते हैं, तो यही मैं आपको कह रहा था कि सब फील्ड जितने भी हैं जीवन के, आप उससे शुरुआत कहाँ से करते हो? भारतीय संस्कृति ने कहाँ से शुरुआत की और उसने क्या निर्माण किया, देख लो। भई ये तो हमारे अपने सामने है। माँ सारे साधन संसाधन काम में लेके भी उन्होंने जो निर्माण किया है, वो कोई मानवीय क्षमता से थोड़ी किया है, और न उन कारणों से वो निर्माण हुआ। आपके पास वो सारे साधन संसाधन हैं। भई माँ ने कोई अलग से कौन-सा साधन संसाधन काम में लिया? बिल्डिंग मटेरियल तो वही काम में लिया जो बाज़ार के अंदर उपलब्ध है। तो वो तो सारों के पास उपलब्ध है। वो क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे वैसी चेतना?
या वो चीज़ हमारे सामने वो उदाहरण होने के बावजूद भी हम कर सकते हैं क्या वो? जो शिक्षा माँ ने वहाँ प्रयास किया, जो एग्ज़ीक्यूट करी वहाँ, हम सारी चीज़ें पढ़ने के बाद वो एक परीक्षण हमारे सामने होने के बावजूद, उसका अभी तक कोई पैरेलल नज़र नहीं आता। वो ऐसे लगता नहीं कि कोई किसी के कल्पना तक में भी आई है वो बात। तो साधन-संसाधन तो सबके पास है। वैसा ही स्पोर्ट्स ग्राउंड कर सकता है, वैसे जिम्नेशियम कर सकता है, वैसी स्कूल और वैसी उससे अच्छे कमरे, उससे अच्छे भवन, उससे अच्छा मैनेजमेंट और टीचर्स भी जो हैं वो टॉप मोस्ट ला सकते हैं, जैसे कि अभी प्रयास चल रहा है। इस फ़ील्ड के अंदर ये बढ़िया है, इस फ़ील्ड में ये बढ़िया है। तो इन आधारों पे होती ही नहीं और हम ये आधार तोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। तो पहला अनिवार्य कदम है उन चीज़ों की प्रामाणिकता में विश्वास न करना और ये कह देना हम तो नहीं करते, पर हमारा जीवन तो रिफ्लेक्ट कर नहीं रहा। जो माँ के आदर्श हैं, यदि मेरा जीवन उसका दर्पण नहीं है, उसका प्रतिबिंब नहीं है, तो मतलब कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ तो है। यदि गंगा जल चल रहा है एक साइड से, नल के अंदर से आ नहीं रहा, उसमें तो कोई दूसरी चीज़ आ रही है, तो इसका मतलब मेरे को जानना चाहिए कि कहीं न कहीं कोई न कोई गड़बड़ है। आप माँ के लिए निहित काम भी कर रहे हो, सारी चीज़ कर रहे हो, पर जीवन मेरा अगर दर्पण नहीं है उसका, तो मतलब कहीं न कहीं हमको ये थोड़ा-सा इंट्रोस्पेक्शन की आवश्यकता है कि कहाँ कौन-सी चीज़ आके उसके अंदर मिलावट कर रही है। ये हर जने के ऊपर है और यदि तुम अपने आप को ध्यानपूर्वक देखो, तो तुम अनुभव करोगे कि इन निरीक्षणों और अनुमानों की सत्यता में यह विश्वास तुम्हारे अंदर लगभग पूर्ण है। और सब्जेक्ट के विषय में तो ठीक है, पर अभी इमरजेंसी है। उस समय आप किसी बाबा जी के पास लेके जाओगे या इमरजेंसी वार्ड के अंदर लेके जाओगे? कितने भी प्रकांड आपके जो चाहे श्री-श्री हैं या कोई से भी हैं, आप किसी के चोट लगी, आप कहो यार उन वो क्या करेंगे इसके अंदर? ये तो अब इसमें तो इसका काम है या इसके अंदर इसका काम है। तो लगभग पूर्ण हमारा इस पे विश्वास है कि ये काम तो ऐसे ही होगा। आज किसके अंदर विश्वास हो सकता है रामकृष्ण जी का उदाहरण देखने के बावजूद भी कि हम इसकी शिक्षा न करें और इसको वैसे ही उसी तरीके से इसको पाले-पोसें? क्योंकि रामकृष्ण जी ने कहा था मेरे को तो ये शिक्षा नहीं चाहिए। उन्होंने कहा इससे क्या होगा? कि पेट भर जाएगा तेरा। तो फिर नहीं चाहिए मेरे को ये। तो ये उदाहरण होने के बाद भी विश्वास हो सकता है क्या? नरसिंह जी का उदाहरण है या कितने लाखों उदाहरण हैं हमारे सामने तो। विश्वास थोड़ी होता है। यह अपने आप को सभी प्रकार के विचारों के द्वारा प्रकट करता है। कौन-सी? हमारी जो अंदर ये चीज़ बैठी हुई है, जो तुम्हें पर्याप्त तर्कसम्मत रूप से बिल्कुल ज़ाहिर ही प्रतीत होती है कि सही बात है। भई मेरे को जयपुर जाना है, इसके अंदर ये साधन होंगे, मैं चला जाऊँगा। या इसकी ये तो चलो ठीक है, एकदम भौतिक बात है। भई बैंक के अंदर पैसा है, तो ये काम हो जाएगा, इसमें क्या बात है? पैसा आपके पास है नहीं, भवन निर्माण की शुरुआत कर दी। भई ये काम कैसे? आपके पास टीचर है नहीं, इश्तिहार दे दिया कि आ जाओ, शिक्षा केंद्र है, बच्चे नहीं है, टीचर नहीं है। तो आपको लगता है यार ये क्या कर रहे हो? या ऐसी बारीकी से कितनी चीज़ें। ये सप्लीमेंट तो लेना ही पड़ेगा आपको। आपके विटामिन बी 12 की या इसकी जो है कमी हो गई, ये आपको इस चीज़ से मिल नहीं सकता। जबकि बॉडी हमारी इस तरीके की है, चाहे जो तो कुछ भी प्रोड्यूस कर देगी वो, जो ज़रूरी हो और आप सप्लीमेंट भी लेते हो, तो भी वो डेफ़िशिएंसी दिखा सकती है, जो कि जनरली होता है। कितनी विचित्र बात है ये और हम अब तक स्वीकार नहीं कर रहे। मेडिकल साइंस कह रही है चिल्ला-चिल्ला के, तो भी हमारे जो प्रेजुडिसेस हैं, जो हमको मानना है, हम वो ही मानते हैं। बाकी कितनी अल्टरनेट पद्धतियाँ हैं, हमको तो जस्ट ये नहीं, मेरे को तो यही वाली लेनी, मेरे को ये चीज़ नहीं लेनी। ये ऐसे व्यक्तियों की बात है जो मार्ग पे आ चुके, तो भी ये वाली ग्रंथि टूटती थोड़ी है। पर फिर भी वास्तव में ये ही ठीक वे सीमितताएँ होती हैं, जो तुम्हें तादात्म्य द्वारा ज्ञान प्राप्त करने से रोकती हैं। ये रोकती हैं हमें। आप आइडेंटिटी के द्वारा ज्ञान प्राप्त करना,
क्या मतलब हुआ आइडेंटिटी के द्वारा? अभी रविकांत जी गुड़ खा रहे हैं। गुड़ खा रहे हैं तो मैं यहाँ से बैठ के अब मैंने कभी अगर गुड़ खाया हो, तो अप्रत्यक्ष रूप से महसूस करूँगा ऐसा मिठास आ रहा होगा रविकांत जी को। या रविकांत जी को कोई चोट लग गई, मेरे कभी चोट लगी तो मैं अब मेरे कैसे महसूस हुआ वैसा महसूस करूँगा, अभी रविकांत जी को भी ऐसा महसूस होता होगा। तादात्म्य नहीं है मेरा। वहीं यदि हृदय के अंदर मेरा तादात्म्य किसी से है, अरे यार! ये गलत हुआ उसके साथ और सच्चा तादात्म्य हो जाए अंतरात्मा का और पूरा ही तादात्म्य हो जाए, तो पेड़ कैसे महसूस कर रहा है वैसे मैं महसूस कर लूँ। तो ये चीज़ माँ के अंदर थी, तादात्म्य के द्वारा सबके साथ पूरे यूनिवर्स से तादात्म्य था। वो जानती थी कहाँ क्या-क्या करना है। तो हमारा तादात्म्य नहीं हो सकता, क्योंकि यदि हम अंतरात्मा में नहीं हैं, तो तादात्म्य कैसे होंगे? ये चीज़ हमको रोकती है और हमको ये लगता है ये आदर्शात्मक चीज़ है, ये प्रैक्टिकल बात है, आदर्शात्मक नहीं है। ये बात समझ में आने के बाद में आपको यार ये सप्लीमेंट की ज़रूरत क्या है? शरीर को जो सप्लीमेंट है वो बना लेगा और नहीं बनाएगा। डेफिशिएंसी के कारण मर जाएँगे, माँ के ऊपर छोड़ के देखते हैं। ये वाला विश्वास नहीं आता कि माँ पता नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। गोली का 10-15 गोली का ये पत्ता ज़रूर कर देगा ये काम। तो अब इसलिए हमने बीच के अंदर जो चमत्कार का रास्ता था, वो हमने खुद ने बंद कर दिया। आपके साथ जो चमत्कार हो सकते थे, हमने छोटे-छोटे, छोटे-छोटे ऐसे वाल्व लगा रखे हैं, जो प्रवेश ही नहीं करने दे रही। इसीलिए चाहे हम कितनी भी चर्चा कर रहे हैं, कितना भी कुछ है, ये हम सबको देखने की ज़रूरत है, क्यों हम दर्पण नहीं हैं? नहीं वो चेतना कुछ भी कर सकती है, कुछ भी, जिसके उदाहरण हमको अपनी संस्कृति में मिले हैं। उदाहरणार्थ यदि कोई मनुष्य तैरना जाने बिना पानी में कूद पड़े, तो वह डूब जाएगा। अब आप कह दोगे ये तो कोई बात ही नहीं, वो तो डूब ही जाएगा। अगर उसको तैरना नहीं आता, तो वो डूब जाएगा। और माँ ये कह रही है ये खाली मानसिक विचार है, ये खाली जानकारी है, ये सत्य नहीं है। यदि खूब शक्तिशाली हवा चल रही हो तो चीज़ों को उलट-पुलट देगी। ये भी मानसिक जानकारी है खाली। जब वर्षा होती है तो तुम भीग जाते हो, आदि-आदि, है ना? ऐसे उदाहरण प्रत्येक क्षण होते हैं। यह बात ऐसी ही है। आप बहुत गहरी चेतना में हो, आप बहुत ध्यानस्थ अवस्था में हो, तो भी आप छत के ऊपर जाके ये कह के नहीं कूद जाओगे कि मैं देखता हूँ, देखो माँ मेरे पंख लगा देगी, मैं उड़ जाऊँगा। कोई कहेगा ना, ना ये बेवकूफ़ी की बातें हैं। गिर जाएगा, पाँव टूट जाएँगे, हाथ टूट जाएगा, मर जाएगा। पानी में जाएगा तो गीला होगा ही और तैरना नहीं जाने बिना अगर कूद जाएगा, मर जाएगा यार, क्यों करता है ऐसे काम? और फिर भी ऐसे उदाहरण हैं, जो इसके विपरीत हुए हैं। खाली बुद्धि से, मन से सोच के आप ये नहीं कर सकते। आप ये कहो कि सब चीज़ें संभव है। अरे सभी चीज़ें संभव है, पर गिवन कंडीशंस के अंदर, गिवन फ्रेमवर्क के अंदर। मीरा जी ने विष पिया पर ये रेगुलर कर दो मीरा जी के साथ दूसरी बार यूँ ही ले जाओ, क्या वो चमत्कार होगा? कि उनके डाइट के अंदर ही वही विष कर दो? ये थोड़ी है, गिवन कंडीशंस के अंदर होता है। कोई एक ऐसी चीज़ है, कोई एक ऐसी इंटेंसिटी है। वो ही व्यक्ति जिनकी हम कहानियाँ सुनते हैं, अपने सामान्य क्षणों में वैसा थोड़ी दिखता है। वो वैसी बात नहीं है। तो ऐसे उदाहरण प्रत्येक क्षण होते हैं, ये बात ऐसी ही है। और ये तुम्हें इतना ज़ाहिर-सा प्रतीत होता है कि जब तुमसे कहा जाता है, जी नहीं, यह तो एक सापेक्षिक ज्ञान है, मतलब रिलेटिव है, जब तक काम करता है ठीक है, जब नहीं काम करेगा छोड़ दो उसको, क्या ज़रूरी है? ये वाली चिकित्सा, ये वाली गोली इस समय मेरे काम की है, ठीक है ले लेते हैं भई। अरे! आप तो बंध गए उस पैथी के, आपके अगर पेट में दर्द है, आपने देखो उस समय वो वाली गोली ली। आप किसी जगह हो, पहाड़ के ऊपर हो, वहाँ वो उपलब्ध नहीं है। वहाँ जो-जो चीज़ें उपलब्ध है, आप कह रहे हो ये वाला काढ़ा बना के ये ले लेते हैं। कहीं तीसरी जगह हो, वहाँ यदि हो, तीसरी चीज़। और कहीं ऐसा है कि आपने माँ को पुकारा, वहीं हो गया। जब जो जहाँ होता है, आप काम में ले लेते हैं उसको। भई अच्छा मैनेजमेंट किसको कहते हैं? जो भी चीज़ें उसके हाथ के नीचे हैं, उनको वो काम में ले लेता है और करता वो है जो उसका गंतव्य है।
जो उसका उद्देश्य है, जो उसका लक्ष्य है। अब इसके अंदर साधन-संसाधन हो, नहीं हो, ठीक है। हाँ, यदि नेसेसरी साधन-संसाधन उसके हाथ में हों, तब तो कहना क्या। जैसे इसके अंदर ही है चेतना और चेतना के उपकरण। उसके अंदर माँ उदाहरण देती है संगीतकार का। एक संगीतकार है, बहुत प्रकांड संगीतकार है, तो किसी टूटे-फूटे हारमोनियम जिसमें 2-3 बटन गायब हैं या कोई साज अच्छा नहीं बोल रहा, उससे भी वो एक अच्छा संगीत बना देगा। एक कोई भी माहिर व्यक्ति है, खाना पकाने में बहुत माहिर व्यक्ति है, तो कम सामान के अंदर आपको भी इतनी इंग्रीडिएंट्स हैं रसोई के अंदर, वो कहे चलो ठीक है, इससे भी मैं कुछ बना दूँगा। और वहीं उसी व्यक्ति को एक अच्छा साज़ दिया जाए, वो उसके ऊपर चमत्कार पैदा कर देगा। और वहीं यदि चेतना न हो, काम में लेने वाली चीज़ न हो, तो आपके पास सूचनाओं से अखबार भरे पड़े हैं। आपने सारे इतिहास का अध्ययन कर लिया, पर एक पिक्चर आप नहीं बना पाते इस संस्कृति में क्या हुआ। और श्री अरविंद ने कोई ये थोड़ी है कि जा के वहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे की साइट्स देखी होंगी या उन्होंने कोई ये चीज़ें इस तरीके से पढ़ी होंगी और पढ़ के भी हम क्या बना पाते हैं। श्री अरविंद ने सारा वर्णन कर लिया तो भी हम अगर चेतना नहीं हो क्या बना लेंगे? क्या कर लेंगे उसका? और इसका प्रमाण हमारा अपना जीवन है। कितनी बारीकी से हम चर्चा कर रहे हैं तो भी हमको लगता है कि हम समझ रहे हैं। बाकी तो हमारा जीवन दर्पण है उस चीज़ का क्या समझ रहे हैं, क्या नहीं समझ रहे हैं। तो ये सब सापेक्षिक ज्ञान है। यह ऐसा है, पर यह अन्यथा भी हो सकता है। जो व्यक्ति तुमसे ऐसा कहता है कि वह तुम्हें पहले ही आ जो तुमसे ऐसा कहता है, वह तुम्हें पहले ही आधा पागल प्रतीत होता है। मतलब ऐसे लोग जो आश्रम से भावना रखते हैं, फिर भी मन में ये है कि यार शिक्षा का तो तरीका ये है या इस बात का तो तरीका ये है, एस्टेब्लिश्ड चीज़ ये है, पर यदि माँ की आपको प्रेरणा आती है, तो यहाँ भी गड़बड़ है, हर जना प्रेरणा ग्रहण करने के लिए तैयार ही बैठा है। और यदि सच्चे रूप में आपकी तैयारी है और वो आसक्ति और आधार पाती है, दूसरे तो उसको समझ ही नहीं सकते और आपके लिए रोज़ का काम हो जाता है। तो कह रहे यार ये पागल आदमी है, इम्प्रैक्टिकल बात कर रहा है और तुम कहते हो, परंतु फिर भी वे बातें ठोस हैं। ऊपर से गिरोगे तो चोट लग जाएगी, ठोस बात है, इसमें बात ही क्या है? वे ऐसी हैं जिन्हें हम देख सकते, छू सकते, महसूस कर सकते हैं। ये प्रमाण हैं जिन्हें हमारी इंद्रियाँ प्रत्येक क्षण हमें देती हैं। और यदि हम उन पर अपना आधार न रखें, तो निश्चय ही हम गुमराह हो जाएँगे और असंगतता या अतार्किकता में पड़ जाएँगे। और ठीक भी बात है, ये बिल्कुल सही बात है। नहीं तो तर्क बुद्धि आपकी आपकी वाइटल तो ये कहेगी नहीं उसी ने चोरी करी होगी। जो आदमी आपको नहीं जचता, उसी ने गड़बड़ किया है। तर्क बुद्धि बीच के अंदर आके कहती है वो तो भाई साहब यहाँ था ही नहीं। वो दिल्ली गया हुआ था उन डेट्स के ऊपर। तो आपको न चाहते हुए भी स्वीकार करना पड़ता है, हाँ यार बात तो यही है। इसलिए ये जो अभी चर्चा चल रही है, लगभग मनुष्य जाति के ऊपर ये अप्लाई करती है, लगभग। जैसे हमने श्री अरविंद का एक अफ़ोरिज़्म पढ़ा था, कि जब मैं कहना चाहता हूँ, जब बोलना चाहता हूँ, तो मेरी ज़बान जो है, वो कुछ और ही कह जाती है, जिसको देख के मैं काँप उठता हूँ, अरे! ये क्या कह गए? तो माँ ने फिर बाद में उसके ऊपर हम तो वर्णन करके गए हैं इसका, कि सामान्य मनुष्य जाति के साथ क्या होता है, बहुत सोच समझ के जाते हैं, ये चीज़ कहनी है। उसके पास लेके गए, जो आपके महाभारत में देखते हो ना, धृतराष्ट्र के पास लेके गए कि तेरे को कंट्रोल रखना अपने क्रोध के ऊपर, पर जैसे ही वो आया, वो कंट्रोल नहीं रख पाया। तो हमारे साथ भी यही होता है। किसी के प्रति कोई भाव इस तरीके का है, आपसे कोई डीलिंग इस तरीके की किसी ने कर ली कि आपके अंदर गाँठ है। आप खूब अपने आप को रोकते हो, मुँह से एक शब्द निकल ही जाता है आपके। और वो शब्द को देख के बुद्धि ये कहती है, यार तूने तो गुड़ गोबर कर दिया सारा। मैं ये चाह रहा था अपने को नहीं बोलनी थी इसको ये बात। हमको इसको प्रेम से ही डील करना था।
अरे! पर मैंने एक चीज़ चुभती सी, एक कोई बात ऐसी कह दी उसको। और श्री अरविंद के साथ दूसरी चीज़ है, वो हाईएस्ट अपनी इंटेलिजेंस से जो भी सोचते होंगे, तो भी एक ऊपर का इंटरवेंशन आता है, वो टाइप राइटर के ऊपर बैठते हैं, उनका हाथ ऑटोमैटिकली चलना शुरू, वो कोई दूसरी शक्ति है, वो काम में ले लेती है। तो ऐसे उदाहरण कहाँ हैं? ये तो कोई श्री अरविंद या कोई ऋषि हैं, वो ही कह सकते हैं ऐसा, कि मेरी बुद्धि उसको देख के काँप जाती है। तो अभी जो माँ जो कह रही हैं, हमको इसलिए ये आश्चर्य लगता है, क्योंकि लगभग मनुष्य जाति इसी लोअर दायरे के अंदर आती है, निम्नतर दायरे के अंदर आती है और उसके लिए ज़रूरी है, उसको यदि ये बता दिया जाए कि नहीं-नहीं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो तो तैयार ही है इस चीज़ के लिए, उसकी वाइटल तो, निरंकुशता के लिए। अतः यदि तुम्हें याद हो कि श्री अरविंद ने क्या कहा है, तुम समझ जाओगे कि ज्ञान प्राप्त करने की पहली शर्त है, तर्क बुद्धि के परे चले जाना। इसीलिए रविकांत जी आपको याद होगा, मैंने ये कहा कि तर्क बुद्धि के परे चले जाना, आधार अभी है ही नहीं। परे जाने का मतलब भई ऊपर का पायदान नहीं है, मैं छलांग लगाऊँगा, मैं तो नीचे ही गिरूँगा क्योंकि पायदान तैयार ही नहीं है। तो अभी हम तो सब तैयार हैं इसके लिए और हर जना कह रहा है, नहीं-नहीं मेरे को तो अंदर से ही प्रेरणा आई। कितने जने हैं जो कह रहे हैं, मेरे को तो माँ की वाणी सुनाई दे दी। मतलब भरमार है ऐसे लोगों की। मेरे को तो माँ खुद अपनी बात कह के जाती है, कैसे मान लूँ मैं? अरे भई श्री अरविंद के समय व्यक्ति ये कह रहा है कि आपने मेरे को अंतर्दर्शन दिया और मेरे को ये कहा कि सुबह इन पर्सन मैं तेरे को जब कहूँगा, व्यक्तिगत रूप से तेरे को कहूँगा, वो तेरे को स्वीकार नहीं करनी है वो बात। ये बात अंतर्दर्शन में आपने मेरे को कही और ये तेरा टेस्ट है कि तू कितना निष्ठावान है। अब बताओ उस व्यक्ति को निष्ठावान होना चाहिए या वो क्या होगा? मतलब फिज़िकली श्री अरविंद हैं, वो उनको ये कह रहा है मेरे को रात को आपने अंतर्दर्शन में ये कहा था कि मैं सुबह तेरे को एक बात कहूँगा, वो तू मानना मत, ये तेरी परीक्षा है। अब श्री अरविंद उसको कहें, वो उसको माननी चाहिए या नहीं चाहिए, देखो मतलब भौतिक रूप से बैठे हैं, तब वो स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। माइंड हमारे साथ ये खेल खेल सकता है। इसलिए ये फिलहाल तो मनुष्य जाति को ये कहना कि तर्क बुद्धि के परे चले जाना, रीज़न जो है बहुत बड़ा हेल्पर है। और ये चर्चा हम थॉट्स एंड अफोरिज़म्स के अंदर करके गए हैं कि तर्क बुद्धि तो हम और आज की जो हमारी स्थिति है, उसमें तो चाहे इंट्यूशन आए, चाहे कोई भी आए, जब तक लोअर भाग उसको जीता नहीं गया है, जब तक हमारे लोअर पार्ट्स के ऊपर मतलब हम सिक्योर नहीं है कि भई ये तो आ ही नहीं सकता, कि आप इतने ज़्यादा जगदम्बा के हाथों में दिए जा जा चुके हो कि कोई दूसरी चीज़ हो ही नहीं सकती भई। और वो होती है तो आपके ऊपर न तो उसका कोई दोष है, न कोई गुण है। आप पूर्ण रूप से दिए जा चुके हो और वो पूर्ण का मतलब आपको इस चीज़ का कोई सेंस है ही नहीं, आप हो ही नहीं। वो आपके माध्यम से जो कर लेते हैं, सो कर लेते हैं। ये संभव नहीं है ये। ये लगभग पहले तो ये मानसिक रूप से ऐसी अवस्था के विषय में समझ पाना ही और जब ऐसे क्रियाकलाप आपसे करवाए जाते हैं, जब आप माँ के भरोसे अपने आप को छोड़ देते हैं, वो आपसे ऐसे अभियान, ऐसी चीज़ें, ऐसी बातें जो मानव कल्पना, मानव नैतिकता, उनको भी यदि तोड़ दे, अब सोचिए कैसी रहे वो। इसलिए ये कहना बहुत आसान है, पर इसका प्रयोग हम देख नहीं रहे, कि तर्क बुद्धि के परे चले जाना। इसलिए ये हमको इंफ्रा रैशनल बना देती है ये बात, सुप्रा रैशनल नहीं बनाती, क्योंकि मनुष्य अभी तो रैशनल ही नहीं है। तो जैसे ही हम ये कहते हैं कि इस तर्क बुद्धि से पल्ला झाड़ लो, तो करते ही हम इंफ्रा रैशनल, अवबौद्धिक बन जाते हैं, सुपर जो है रैशनल नहीं बनते। तो सुप्रा रैशनल बनने के लिए तो पहले एक स्टेज पे तो आएँ। तो मैं बार-बार इसलिए ये कॉशन कर रहा हूँ इसमें कि हम तैयार न बैठे रहें इसको स्वीकार करने के लिए। हम तो तैयार ही बैठे हैं कि बुद्धि के परे चले जाओ, आधार कुछ है नहीं। इसीलिए वे कहते हैं तर्क बुद्धि सहायक थी। हाँ, मानवता के समूचे बाल्यकाल में तथा व्यक्ति सत्ता के सारे विकास काल में। आपको इंडिविजुअल बनाने के अंदर व्यक्ति सत्ता का जो सारा विकास चल रहा था,
पर मानव शरीर में मानव हैं कितने हैं? अरे भी समस्या तो ये है ना, मानव है ही नहीं, तो इसलिए अभी तो उसका गठन ही पूरा नहीं हुआ। आप इंद्रियों की क्षमता के आधार पे देखो तो वो पशु से अवर है, नीचे है ये। मनुष्य अपनी इंद्रियों की क्षमताओं के अंदर, शारीरिक क्षमता के अंदर पशु से बेटर नहीं है। और जो चीज़ उसको पशु से अलग बनाती है, वो है चीज़ों को देखना, अपनी खुद की क्रियाकलाप के ऊपर रिफ्लेक्ट करना, वो हम करते नहीं, वो हम करते ही नहीं। उसका प्रमाण ये है कि हमको शुद्ध हवा नहीं है, उसका प्रमाण ये है कि हमको शुद्ध भोजन नहीं है, उसका प्रमाण ये है कि हमको कोई चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है, हमारी हेल्थ का सिस्टम बिल्कुल टूट चुका, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, कोई भी व्यवस्था नहीं है हमारे पास। तो इसका प्रमाण ये है कि हम अभी तक मानवीय स्तर के ऊपर नहीं आए हैं। इंडिविजुअल्स हैं, पर वो इंडिविजुअल्स अपने-अपने तरीके से। माँ श्री अरविंद का जो पूरा प्रयास है, पूरी मानव जाति के लिए है। आज तक तो किसी ने ये बात करी नहीं। हाँ, अपने आइडियल समय में खाली भारतीय संस्कृति ने करी और तो किसी की ये कल्पना में भी नहीं है ये बात। तो आप कहें हम तो ऐसे हैं, हमें कि हम नहीं है भई, अभी हैं नहीं हम ये, नहीं तो स्थितियाँ ऐसी कैसे? एक कोई हमको एक कहीं आशा टेकने के लिए, अरे यहाँ तो पूर्ण वैभव में माँ श्री अरविंद की शिक्षा यहाँ पूर्ण वैभव में है। कहाँ है? कहाँ है ये प्रयास? एक तो कोई स्थान हो, जहाँ उनकी शिक्षा शिक्षा मूर्तिमान तरीके से हो। इसलिए माँ कहती है कि श्री अरविंद के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए हम उनकी शिक्षा के जीवित डेमोन्स्ट्रेशन बनने से बेटर क्या कर सकते हैं? अगर हमारी कृतज्ञता है और हम सब के लिए ही है इसमें, आप और मेरी बात थोड़ी है, हम सब के लिए है ये। तो जब हम ये कहें तर्क बुद्धि सहायक थी और तर्क बुद्धि बाधा है, तो भी हमको इसको एक सर्टेन थोड़े से सेंस के साथ ही लेना चाहिए। पर तुम यदि मानव से सामान्य मानवीय अवस्था के परे जाना चाहो, पर उसके लिए पहले मानव तो हो, तो बस तुम्हें तर्क बुद्धि के परे चले जाना होगा। और जो वस्तुएँ तुम्हें इतनी प्रामाणिक प्रतीत होती थी कि उनके विषय में कोई वाद-विवाद नहीं हो सकता, उनके विषय में तुम्हें यह समझने में, अपने अंदर यह महसूस करने में समर्थ होना चाहिए कि वे बिल्कुल नितांत रूप में सापेक्षिक हैं। सापेक्ष मतलब रिलेटिव। और ये सारे प्रमाण माँ ने वहाँ दे दिए और यदि आप माँ के हाथों में अपने आप को देते हो, तो प्रतिदिन आप ये देख पाएँगे। पर हाँ, उसके लिए हमको उस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा, उसके जो इंडिकेशंस हैं, वो करने पड़ेंगे। और जो सब चीज़ें प्रत्येक व्यक्ति के अनुभव में पूरी तरह एक सी अभिन्न दिखाई पड़ती थी, ठीक वे ही चीज़ें एक उच्चतर चेतना के द्वारा ऊपर से देखने पर एकदम आत्मनिष्ठ और सापेक्षिक बन जाती हैं। और व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा चेतना के अनुरूप केवल व्यक्तिगत रचनाएँ होती हैं और इन रचनाओं में कोई निरपेक्ष सत्य नहीं होता। उसके बदले केवल एक सापेक्ष सत्य होता है। कैसी बड़ी योग पद्धति किसी गुरु ने बता दी हो, वो देश, काल, पात्र किसी व्यक्ति विशेष के लिए वो बहुत सही हो सकती है। एक ही गुरु किसी के लिए जो साक्षात परमात्मा हो सकता है, और कोई दूसरे की अंतरात्मा कहीं और आ रही हो, तो उसके लिए तो निरपेक्ष वो है। कितने जने माँ श्री अरविंद के पास आए, उन्होंने कहा भी नहीं तेरा स्थान वहाँ चला जा, रमण आश्रम में चला जा। और कृष्ण प्रेम का उदाहरण तो मैंने दिया ही। 2 साथ-साथ एक ही स्थान से आए हैं। एक ने गुरु बना लिया यशोदा माँ को। वहीं जाके जो चार्वाक है, वो उसको वहाँ की भी यहाँ तो मेरी प्यास नहीं बुझती। जबकि मित्र ने वहाँ अपने को पाया कि भी हाँ, ये मेरा स्थान है। वो फिर बाद में पौंडीचेरी गए। माँ से जब मिले कहा हाँ, ये मेरा स्थान है। तो कोई अब आप कह दो नहीं निरपेक्ष तरीके से सब एक ही, सभी गुरु परमात्मा ही हैं। गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो ये बात अब मानसिक रूप से समझ में नहीं आती है यार, एक परम ब्रह्म तो यहाँ बैठा है, दूसरा परम ब्रह्म यहाँ बैठा है। और हो सकता है कि
कई लोगों के मतलब 4 गुरु एक जगह बैठे हों, तो आप क्या कहोगे? कि 4 साक्षात परम ब्रह्म बैठे हैं, आप क्या कहना चाह रहे हो? बुद्धि तो इस गणित को जानती नहीं कि ये क्या गणित है। अंतरात्मा इसको बहुत अच्छे से समझती है कि हाँ, यही गणित है, ये सच्ची गणित ही यही है। तो ये सब के अंदर सापेक्ष सत्य है, निरपेक्ष सत्य तो अंतरात्मा बताती है, इसमें ये निरपेक्ष सत्य है। जैसे ही तुम एक उच्चतर स्तर पर उठ जाते हो, पूरी तरह गायब हो जाता है। सारे नियम विधान सब टोटल गायब हो जाते हैं। बाहरी तो नियम छोड़िए जो आपके कला के, साहित्य के, संगीत के, आपने जो भी कोई टेक्निक्स बना रखी हैं, आप जब आएँगे कला में और में जब श्री अरविंद वर्णन करेंगे, तो इसमें बता रहे हैं कि जब डीपर सोर्स से चीज़ आती है, वो अपनी टेक्निक भी खुद ही ले आती है। अपना खुद का पूरा कंस्ट्रक्शन अपने आप ले आती है। शरीर का भी आप गठन देखेंगे, तो वो चेतना के आधार पे होता है। वो ही स्थान के अंदर 10 जने हैं, सेम वही भोजन, वही वातावरण, सारी चीज़, एक का शरीर एक तरीके से तोड़ता है, दूसरे का दूसरे तरीके से तोड़ता है। तो आप हूबहू वो सारे काम कर रहे हैं, तो भी चिकित्सा की ओर के आपके ऊपर निरपेक्ष तरीके से लागू नहीं होंगे। आपके लिए उसी स्थान, वही भोजन, वही सारी चीज़ आपके लिए इंडिविजुअल तरीके से होंगे। सबके ऊपर एक ही तरीके से लागू कर दो ना, सबके लिए सब रिलेटिव है ये। तो निरपेक्ष क्या है? अगर आप अंदर से युक्त हो, वो बताएगा ये वाली चीज़ काम में ले ले, ये वाली नहीं ले ले, बस। बिल्डिंग बना रहे हो तो यदि आप युक्त हो माँ से, तो वो बता देगा ये वाली चीज़ काम में ले ले, ये वाली ईंट काम में ले ले, ये वाले व्यक्ति को बुला ले, इतना बना ले, इतने स इस तरीके से बनाओ। इस डिटेल तक भी आपको पूरी गाइडेंस मिल सकती है। और इसके तो उदाहरण हैं, इसके तो मैं आपको फिज़िकल उदाहरण दे सकता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है इसमें। और ये कोई अपने ही आश्रम में होती हो, ऐसा नहीं है। ऐसी-ऐसी संस्थाओं में भी ऐसे-ऐसे उदाहरण हैं, कि बिल्कुल ऐसा ही है, कि भई ये तो आपको लगेगा कि इन बिल्डिंग मटेरियल के कारण या इन जो मेसन्स हैं या जो काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनके कारण बना। उनके कारण थोड़ी बना। कोई भी भवन का निर्माण आप कहते हो ये कैसे बना? तो आप तुरंत में ये कहते हो जी इसका उद्देश्य ये है। ये मेन व्यक्ति है जिसके मन में ये कल्पना आई। उस कल्पना को साकार करने के लिए ये साधन-संसाधन इस तरीके से जुटाए। उसमें भी आप थोड़े से समझदार हो तो कभी कैसे जुटे ये भी माँ ही जानती है। ये कैसे जुटे ये भी माँ की कृपा से जुटे। भई ये डाकिया डाक नहीं लेके आता, दूसरा आ जाता। इसमें डाकिये की महिमा थोड़ी है। कि इस व्यक्ति ने मेरे को 5 लाख रुपए दिए, इस व्यक्ति ने मेरे को 20 लाख रुपए दिए, ऐसे जुटे, तो ऐसे भवन का निर्माण हो गया। और ये तो वर्णन बिल्कुल ही गलत है कि ये इस जने ने तो ईंट लगाई, इस व्यक्ति ने यहाँ गारा लगाया, आप तो उनको तो गिनते ही नहीं कि यार वो नहीं होते और दूसरे आ जाते। उन्होंने थोड़ी निर्माण किया है। तो इन सब का रिलेटिव मूल्य है कि कौन आता है, मेसन कौन है, कारपेंटर कौन है। आप कहते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हाँ, काबिल है कि नहीं है उतने से तो फिर भी ठीक है। पर अगर 2 जने काबिल है इसमें इसको काम में ले लूँगा, अगर ये नहीं होगा दूसरे को काम में लूँगा। ये दे दोनों नहीं होंगे कहीं और से बाहर से रेडीमेड खरीद लूँगा। मैं कोई बंद थोड़ी गया कि जो कारपेंटर आपके लिए खिड़कियाँ बना रहा था उस भवन की, उसकी मृत्यु हो गई तो अब बस मेरी तो बिल्डिंग रह जाएगी। ऐसा आज तक तो हुआ नहीं। इन सब का सापेक्ष मूल्य है। तो जीवन में ये किस तरीके से होता है जब आप माँ से युक्त होते हैं, आपकी एक-एक बारीक डिटेल भी आप देखेंगे कि कैसे आपका व्यवहार है। आपके फ़ील्ड हज़ार हो सकते हैं, तरीका हमेशा यही है कि आप अपनी चेतना को माँ से युक्त कर देते हो। फिर आपके माध्यम से वो जैसा बुलाना है और 2 व्यक्ति एक ही कंडीशन में एक जना उसको प्रेम से हैंडल करेगा और दूसरा क्रोध से हैंडल कर लेगा। और दोनों के लिए वो दोनों ही अपने स्थान पे सही हैं। ये भी ज़ोरदार बात है। एक ही सेम कंडीशन है, दूसरा उसको ऐसे ही हँस के टाल देता है, ठीक है यार कोई ख़ास बात नहीं। दूसरा कहता है ना इस बात को तो मैं नहीं जाने दूँगा। वो उस पे क्रोधित हो जाता है, दोनों ही ठीक हैं, पर दोनों एक-दूसरे को इमिटेट नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। एक जना जो हँस के टाल देता है अपनी चेतना के अंदर, वो अपने स्थान पे सही है। उसी कंडीशन में दूसरा क्रोधित हो जाता है या कैसा उस पे व्यवहार कर देता है, वो अपने स्थान पे ठीक है।
अब कौन-सी पुस्तक आपको ये बता सकती है? ये तो नहीं बता सकती। सारी चीज़ों का अपने आप में टोटल सापेक्ष मूल्य है, निरपेक्ष नहीं है। तो ये व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति, इसीलिए संस्कृति में हमारे देश, काल और पात्र, कौन व्यक्ति क्या कर रहा है। इसलिए रामकृष्ण जी कह रहे थे, ये नरेंद्र जो है, मतलब विवेकानंद जी जो है, ये यदि कोई चीज़ के पक्ष में बोल रहा है तो भी ठीक है, और थोड़ी देर बाद में उसके विपक्ष में बोल रहा है तो भी उतना ही ठीक है। और दूसरा व्यक्ति चाहे कितना भी दिखने में सत्य बोल रहा हो, कुछ भी बोल रहा होगा, उस पे कोई ज़्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ये जो बोलेगा वो बिल्कुल सत्य ही बोलेगा, और दूसरा चाहे कितना भी सोच के पूर्ण रूप से कि ये मैं सत्य बोल रहा हूँ, तो भी उसमें कोई सत्य का अंश हो, कोई ज़रूरी नहीं है। इतनी विचित्र बात है ये। इसीलिए कह रहे हैं यार, आपने आध्यात्मिकता को कितना कॉम्प्लिकेट कर दिया। अरे कॉम्प्लिकेट नहीं, सिम्प्लीफाई कर दिया। आप युक्त हो एक चेतना से, और वो आपको गाइड करती है। कितना सिम्प्लिफिकेशन है। ये जटिलता तो बुद्धि लेके आती है बीच-बीच के अंदर, जो उससे जुड़ती नहीं, अपनी बीच-बीच के अंदर अपने एक अनधिकृत तरीके से प्रवेश करती है, हस्तक्षेप करती है। नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। माँ क्या करना है बताओ? आपको प्रेरणा हुई, आपने कर दिया। आपको बीच में ही लगा कि नहीं ये गलत है, आप उसको चेंज कर देते हो, बस। इसलिए आश्रम में कोई कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। पैकिंग वाला जाके पूछ रहा है, माँ क्या करना है इसमें बताओ? वो बता रही हैं, वैसे हो रहा है। तो कहीं कोई दूसरे देख के कहते हैं, यार तुम में खुद में अकल नहीं है, छोटी-छोटी चीज़ माँ से पूछ लेते हो। वहाँ बिल्कुल सुचारू चल रही है सारी चीज़। ये उदाहरण हमारे सामने। अतः अब यदि इस प्रकाश में तुम अपने विचार की अवस्था को देखो, तो तुम देखोगे कि प्रथम कदम को उठाना भी इतना आसान नहीं है। अरे इतना आसान क्या, ज़िंदगी भर में भी हो जाए तो बड़ी मुश्किल है। पहले तो ये आपकी केंद्रितता टूटे, बाहरी दृष्टिकोण ये टूटे कि चीज़ों का अपने आप में कोई मूल्य है। जब आप गुरु अपना लेते हो, जब आप भीतर प्रवेश कर लेते हो, जब आपके ये सारे नियम कानून टूट जाते हैं, ये आपके कोई लागू ही नहीं होता। आप बिल्कुल फ्री हो, तब शुरुआत होती है। जब आपकी कोई प्रतिबद्धताएँ नहीं है, न कोई आपकी पत्नी है, न कोई आपके बच्चा है, न कोई आपके कुछ भी नहीं है आपके। मतलब आप बिल्कुल फ्री हो माँ के लिए। माँ आपको जब, जहाँ, जैसे, जिस अवस्था में चाहे, आपको 1 मिनट भी ये नहीं लगे ये सोचने में कि ये वाली चीज़ों की मेरी प्रतिबद्धताएँ हैं। यदि वो हैं, तो पहले तो उनसे पल्ला झाड़ लो कि ये कहने के लिए मैं 24 घंटे पूरा फ्री हूँ माँ के लिए। तब आपको वो पूरे तरीके से काम में लेती हैं। उदाहरण दिए जा सकते हैं, पर वे सतही उदाहरण होते हैं। स्वयं अपने आप में बहुत अनूठे और उनका केवल एक पूर्णतः सापेक्षिक मूल्य होता है, जैसा कि ये उदाहरण जिसे मैं बहुत बार तुम्हें दे चुकी हूँ। संसार के औषध ज्ञान के दृष्टिकोण के बारे में। औषधि, माया यहाँ ये कह रही हैं कि मेरे जीवन काल के अंदर-अंदर मैंने 3 या 4 बार औषध के विषय में डॉक्टर जो आपको कहता है, बिल्कुल पलटते देखा, रिवर्स होते देखी चीज़ों को। पहले एक बीमारी आप जब डॉक्टर के पास लेके जाते थे, वो आपको जो दवाई देता था और जो परहेज़ बताता था, वो ही 15-20 साल बाद में जस्ट उल्टे हो जाते हैं। परहेज़ है वो तो शायद दवाई बन जाती है, और जो दवाई है वो परहेज़ बन जाता है। ये चीज़ मत लेना। तो ये चीज़ शरीर में गरम करती है, ये चीज़ ठंडी करती है। मतलब माँ श्री अरविंद के संपर्क में आने के बावजूद भी हम ऐसी चीज़ कैरी कर सकते हैं, कितनी विचित्र बात है ये देखिए आप। इससे यही कारण है भी, और हम किसके ये कारण नहीं लगे हुए। नहीं, नहीं ये वाली बात ऐसे, ये वाली बात ऐसे, और उसमें हम ये नहीं समझ पाते रे मेरे ये प्रेजुडिसेस हैं। और माइंड से सोचने से होता क्या है, वो तो गहराई में हमारे भौतिक इसमें कॉन्शसनेस में गई हुई चीज़ें हैं ये। इसलिए आप लड़ते रहो चाहे, वहाँ तक जब तक नहीं होता तब तक तो होता नहीं है। तो संसार के औषध ज्ञान के दृष्टिकोण के बारे में यदि तुम बहुत अधिक अध्ययन कर चुके हो या काफ़ी लंबा जीवन बिता चुके हो, मतलब आप 70 साल, 80 साल और बिता चुके हो, मतलब आप गहराई से देख चुके हो। भई आपका जीवन काल अभी 10 साल का हुआ, उसमें आप कितना
क्या देख लोगे? एटलीस्ट कम से कम ये कैसे ट्रेंड्स चेंज होते हैं उतना तो नहीं। हाँ, हालाँकि आप बहुत बारीकी से अध्ययन मतलब 80 साल के होने से आप अध्ययन कर पाओगे ये कोई ज़रूरी नहीं है। और आप खाली 15 साल के हो और आप अध्ययन नहीं कर सकते, ये कोई लिमिटेशन नहीं है। तो समान ही प्रामाणिकता, समान ही निश्चयता, समान ही विश्वास के साथ एक समय तो कुछ चीज़ें न केवल बुरी ही मानी जाती हैं, अपितु एक अकाट्य ज्ञान, एक निर्विवाद निरीक्षण के आधार पर एक विशेष प्रभाव रखने के लिए विख्यात होती हैं। इस समय ये ले लो और फिर बाद में एक समय इस तरीके का आता है, पहले जिसके लिए वो ये कहते थे कि ये वाली चीज़ लेनी चाहिए, दूसरे समय कह रहे, अरे इससे दूर-दूर तक कोई संबंध नहीं रखना है। किसी समय फिर बाद में ये कह रहे, इसमें तो बिल्कुल भोजन बंद ही कर देना चाहिए या इसके अंदर घी अब आप इसके अंदर घी सबसे बढ़िया रहेगा। मतलब कितने समय-समय पे पहले ये कह रहे दूध बहुत अच्छा है, आजकल एक प्रचलन के अंदर चीज़ है कि दूध बंद कर दिया जाए। सबको ये कि बिल्कुल बंद कर दो। फिर कुछ ऐसी चिंतन धाराएँ हैं, वो ये कह रहे ना घी तो आप इसके साथ लिया करो। दूसरा ये कह रहा है। तो अल्टीमेटली माँ ये कह रही हैं कि आपको जिस समय जो फ़ैशन में है, उसको ले लो, बस। क्योंकि आपका गंतव्य भई ठीक है जो म और वो भी आपको अगर युक्त हो, माँ से आपकी इंटीमेसी है, वो आपको बता देगी ये वाली चीज़ ठीक है। ये वाला व्यक्ति आपको अगर घी बता रहा है, तो वो घी भी फ़ायदा करेगा। ये वाला व्यक्ति यदि ये कह रहा है नारियल पानी पियो, तो वो फ़ायदा करेगा। और दूसरा व्यक्ति बड़ा प्रामाणिक है, आपको वो स्वीकार नहीं करती आपकी कोई चीज़। जैसे डॉक्टर भी किसी को एक कि भी ये वाले से तो मेरा विश्वास इसके ऊपर आता है, ये मेरे को जो सलाह देता है, वो अंग्रेज़ी दवाई देने लेने की भी सलाह देता है, तो भी मेरे को कोई उसका वो नहीं है। और दूसरा वाला अगर मेरे को आयुर्वेद भी लेने को बोलता है, तो कोई चीज़ है वो स्वीकार नहीं करती। भाई अपनी-अपनी बात है ये। अब कोई कोई निरपेक्ष मूल्य थोड़ी है इसका कि सारे उसी डॉक्टर के पास जाएँ, सारे उसी व्यक्ति के पास जाएँ। किसी का मन किसके ऊपर है, किसका मन किसके ऊपर है। और उसके अंदर भी ये दवाई लेओ तो ठीक है, नहीं लेओ तो ठीक है। और दूसरे से मैं ठीक यही निर्विवाद निरीक्षण, निर्विवाद आप उसको अरे यार ये तो लेना ही पड़ेगा इसमें बात क्या है? ये तो एंटीबायोटिक्स तो लेनी पड़ेंगी इसके अंदर। ओहो! ये कैंसर हो गया, ये वाली चीज़ तो होगी ही। तो जो निर्विवाद आपको ये लगता था ना, कि ये वाली चीज़ तो इसके अंदर लेनी ही पड़ेगी, इसमें कोई कोई डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है। इसमें क्या बात है ऐसी? सरासर विपरीत परिणामों पर पहुँचाते हैं। वो जो पहले आप इंडिस्प्यूटेबल चीज़ थी, वो अब बिल्कुल उल्टी हो जाती है। बहुत प्राय ही मैं एक उदाहरण दिया करती हूँ, जिसे मैंने संयोगवश देखा था। विशेषकर खाद्य पदार्थों, जैसे कुछ फलों या तरकारियों के गुण या शरीर पर उनके प्रभाव के विषय में। कुछ जैसे एक कहेगा लौकी खाओगे ये ठंडी ठंडी रहती है शरीर के अंदर। वही एक समय के बाद में या कोई दूसरी संस्कृति के अंदर कोई करे ना, ना ये मत दे देना, इससे तो आपकी ये दिक्कत हो जाएगी। दूसरे वाले उसको दूसरे तरीके से काम में लेते हैं। तो फलों या तरकारियों, सब्जियों के विषय, गुण और शरीर पर उनके प्रभाव के विषय में। एक चिकित्सा के इतिहास में एक समय विशेष पर, जिसमें अभी इतना समय नहीं हुआ लगभग 50 या 60 वर्ष पहले, अब ये तो बहुत बड़ा समय हो गया यूँ तो। माँ कह रही यूँ ही लगभग 50-60 वर्ष पहले। हाँ, वो हमको ये पता लग सकता है कि जैसे रविकांत जी का भी मेरे बचपन में ये होता था, तो हमको ये पता चल गया कि उस टाइम स्केल के ऊपर ये होता था। या कोई वो कहे मेरे पिताजी ये बताते थे, तो इसका मतलब हम और पीछे वर्षों में चले गए। जब किसी को अमुक बीमारी होती थी, तो डॉक्टर उसे पूर्ण गंभीरता के साथ सलाह देते हुए ऐसी वस्तुओं की एक सूची देता था, जिनमें से किसी को भी छूना नहीं है, अन्यथा तुम और अधिक बीमार हो जाओगे। मैं तुम्हें वह सूची दे सकती हूँ, पर वह रुचिकर नहीं है। मतलब मैं तुमको बता सकती हूँ, पर उसमें डिटेल में जाने की मेरी कोई आवश्यकता भी नहीं है और न कोई इतनी इंटरेस्टिंग कोई बात है वो। खैर, ठीक उन्हीं चीज़ों के विषय में 50 या 60 वर्ष बाद वही डॉक्टर तो संभवतः नहीं, पर दूसरा और हो सकता है वही डॉक्टर, इनफैक्ट अपन ने देखे हैं, वो ही डॉक्टर
और ये 50-60 वर्ष की तो ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जितनी तेज़ी से पद्धतियाँ चेंज हो रही हैं, पहले ये कहते थे इस चीज़ का इलाज ही नहीं है, और अब वही डॉक्टर ये कहता है, "अरे यार, इसका इलाज उसमें है ना, ये होम्योपैथी ले ले, ये तेरा क्यों हमसे परेशान हो रहा है?" इनफैक्ट डॉक्टर भी, "आपको ये डेंगू है, ठीक है, ये वाली हमारी ले तो ठीक है, अदरवाइज़ तो ये जो नीम की गिलोय, पपीते का पत्ता, ये वाली इतनी इफ़ेक्टिव है कि खुद एलोपैथी डॉक्टर है, वो यहाँ से हमसे कोरियर से मँगवाते हैं। इसका 2 या 3 बार दिन के अंदर काढ़ा ले, इतने में तुरंत ठीक।" वो स्वीकार करते हैं इस बात को कि यार, हमारी दवाई इतनी इफ़ेक्टिव नहीं हो सकती, जितनी कि ये वाली बात है। हाँ, जहाँ पैसा इन्वॉल्व्ड है, जहाँ मरीज़ आ गया उनके पास और वो ऐसी सलाह देंगे, तो वो दूसरा कह देगा, यार अपन हॉस्पिटल चलाने के लिए हैं या चैरिटी के लिए थोड़ी हैं, तो बात अलग है। बाकी खुद के यदि उसके बीमारी होगी, वो डॉक्टर खुद हमारे पास जो है, होम्योपैथी की दवाई मँगाता है। खुद ऑपरेशन नहीं करवा रहा उस चीज़ का, दूसरों के रोज़ धड़ाधड़ ऑपरेशन कर रहा। खुद हमसे कह रहा है, नहीं मैं पागल थोड़ी हूँ मैं ये, मैं तो रेगुलरली बस आपसे होम्योपैथी की ये मँगा रहा हूँ और मेरा काम ठीक चल रहा है। ये बात अपने मरीज़ों को क्यों बताएगा वो? वो तो एक कारण दूसरा हो गया, पर अंदर से उसको पता है यार, ये वाली बात जो है ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। हम भी देख रहे हैं, ये वाली चीज़ के अंदर आयुर्वेद बेटर है, इस वाली चीज़ के अंदर होम्योपैथी बेटर है, इस चीज़ के अंदर ये काढ़ा कोई घरेलू इलाज है वो बेटर है। इस चीज़ के अंदर कोई सी पैथी ज़रूरी नहीं है, इसके अंदर तो हीलिंग से काम चल जाएगा, इसके अंदर तो इस चीज़ से काम चल जाएगा। ये वाली बात में तो वातावरण चेंज करोगे, उससे ही सारा फ़र्क पड़ जाएगा। इसमें गोलियाँ क्या करेंगी? डॉक्टर भी कहता है, यार मैं तेरे को सप्लीमेंट कितने भी, अगर घरेलू डॉक्टर है, वह सप्लीमेंट तो अलग बात है, तू एक काम कर, हवा-पानी थोड़ा 1 महीने के लिए चेंज कर ले, तेरे सब ठीक हो जाएगा, और कोई विशेष दिक्कत नहीं है। तेरे जो ये रिपोर्ट आई है, इसमें ऊपर-नीचे कुछ हो रहा है, पर देख एक्चुअल कारण दूसरा है। थोड़ा हवा-पानी चेंज करिया, थोड़ा कहीं जाया। ये स्ट्रेस का कोई साइकोलॉजिकल कारण है ये तेरे, उसमें मैं गोली दूँगा, इसमें क्या होगा? तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अगर आप बारीकी से देखो, कितना अप्रोच में अंतर है, कितना फ़र्क आ गया। और अभी तो इसके अंदर भी यदि आपके कान खुले हैं, तो इतनी अल्टरनेट पद्धतियाँ हैं, जो आपको कह रही हैं, ज़रूरत ही नहीं है आपको उन चीज़ों में जाने की। ये तो आपके लाइफ़स्टाइल में थोड़ा-थोड़ा ये अंतर करने से आप सारा ही फ़र्क कर सकते हो, और इनफैक्ट लोग इसमें जा रहे हैं। बहुत लोग इसके अंदर जा रहे हैं। और अब तो इसके खिलाफ कुछ समय बाद में कुछ ऐसी पद्धतियाँ हैं एलोपैथी की, उसके खिलाफ तो हो सकता है विद्रोह उठे। हमको नहीं करना ये। जैसे पहले ये पोलियो के और के ये जो टीकाकरण है, वह हमको नहीं चाहिए। या कई ये जो सर्जरी है या और है, नहीं यार, इसकी क्या ज़रूरत है? पर दूसरा, वही डॉक्टर तो नहीं, उसी गंभीरता के साथ, उसी असंदिग्ध निश्चयता तथा अधिकार के साथ तुमसे कहेगा कि बस इन्हीं चीज़ों को तुम्हें खाना होगा, यदि तुम निरोग होना चाहते हो। अतएव मतलब ये तो मैंने देखा है, जैसे आप एलोवेरा के संबंध में, कितने लोगों की अलग-अलग, अलग-अलग राय है, और वो सारे अपने फ़ील्ड के अंदर बड़े प्रामाणिक हैं। एक ये कहता है पेट के लिए बहुत अच्छा है, दूसरा ये कहता है यदि ज़्यादा समय लेते हो, ये पेट के लिए ठीक नहीं है। एक जना कहता है ये गरम बहुत करता है, दूसरे ये कहते हैं, पौंडीचेरी के अंदर मेरे को कुछ लोग मिले, और वो उतने ही प्रामाणिक अपने फ़ील्ड के अंदर हैं। वो कह रहे हैं, भई ये तो जो है ना, इतना ठंडा होता है, हमको तो जुकाम लग जाती है। अब बताओ कौन से वाले की स्वीकार करें? ये तो एक चीज़ के विषय में है, अब ये तो कोई अंत ही नहीं है ना। सब चीज़ों का टोटल एक-एक डिटेल यदि बारीकी से देखो, सबका सापेक्ष मूल्य है। जब आपको जो चीज़ सूट करे, आपकी बॉडी आपको बता देगी भी ये वाली ठीक है। और उसके अंदर भी बारीकी से ये देखो, कहीं आपके प्रेजुडिसेस तो आपको हावी नहीं हो रहे। क्योंकि जनरली 99% आपका सोच, विचार, तौर-तरीका ही तो आपके रोग का कारण है। उसमें परिवर्तन हम क्योंकि उसको नियम के रूप में मान बैठते हैं, उसको तोड़ना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो तो नियम है। और कड़ी उसी में, समस्या उसी में है, क्योंकि हम उसको नियम मान बैठे। अगर उसमें परिवर्तन कर देते हैं, तो वो रोग जो रोग है नहीं, वो अपने आप चले जाएगा। कुछ में ऐसे है कि ड्रास्टिक मेजर्स उठाने की ज़रूरत है, कुछ है लाइफ़स्टाइल से संबंधित है। जनरली तो लाइफ़स्टाइल से संबंधित है, तो लगभग उससे चले जाएँगे, और दूसरों की इंटेंसिटी खत्म हो जाएगी, तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अतएव
तुमने यदि वस्तुओं को खूब भली-भांति निरीक्षण किया है और तुम्हारे अंदर थोड़ी-सी समालोचनात्मक बुद्धि है, मैंने कहा ना समालोचनात्मक बुद्धि नहीं होती। आप उसको नियम स्वरूप मान बैठते हो, तो व्यक्ति कहता है, "यार, मैं गलत तो कुछ कर ही नहीं रहा।" क्योंकि उन चीज़ों पे वो प्रश्न उठाता नहीं, उनको तो वो नियम मान बैठा कि ये तो है ही, और वो ये नहीं समझ पा रहा है हम सबकी है ये बात। सबके साथ हमारे साथ यही है कि जिनको तो हम उनके ऊपर शंका ही नहीं करते कि ये वाली चीज़ से हो सकती है क्या? और पता चल रहा है कि इसी से तो रोग हो रहा है। तो समालोचनात्मक बुद्धि है। तो तुम अपने आप से कह सकते हो, आह! यह सब तो फिर लोगों पर अथवा संभवतः उस युग पर निर्भर करता है, जिस टाइम जो जिस एरिया के अंदर जिस तरीके से वो प्रयोग कर रहे हैं, बढ़िया है बस वो, या आपको जो उपलब्ध है। इनफैक्ट उससे बेटर नियम आपका ये है कि टॉप मोस्ट माँ ये कह रही है कि मास्टर जो तरीका है ना, हर फ़ील्ड का, जीवन के हर क्षेत्र का, कि आप अपनी चेतना की उच्चतम स्थिति के अंदर रहिए, यथासंभव। उच्चतम तो एज़ सच न तो कोई उच्चतम है और न हमेशा हमारे हाथ में है। पर किसी भी स्थिति के अंदर आप माँ को तो पुकार ही सकते हो, और तब आपको वो जो प्रेरणा देती हैं, जैसे आपको चलो ऑपरेशन के अंदर चले गए आप, माँ को पुकार के जाते हो तो आपके लिए स्थितियाँ बिल्कुल अलग होंगी। फिज़िकल तरीके से किसी को कुछ पता नहीं रहेगा, उसको पता ही नहीं है। हवाई जहाज है, उसके अंदर कोई खराबी आ गई, एक व्यक्ति बैठा है, उसने माँ को पुकारा। अब वो सेफली जिन कंडीशंस में लैंड हुआ, उसकी इमरजेंसी लैंडिंग जिस तरीके से हुई, एक व्यक्ति की पुकार ने कितने जीवन बचा लिए, ये उदाहरण भी माँ दे रही हैं इसमें। और व्यक्तिगत तरीके से हम जानते हैं ऐसे लोगों को, जो ये कह रहे हैं कि उसमें प्लेन में खराबी आ गई, एक ने माँ को पुकारा। अब ऐसे तो है नहीं कि माँ उसको अकेले को तो बचा लेती उसकी सीट को और बाकी को प्लेन को क्रैश करवा देती है, जो भी। तो एक व्यक्ति की एस्पिरेशन भी अपने जो परिवेश है, अपने चारों तरफ का एरिया है, सराउंडिंग्स है, उस पे भी इतना गहरा इम्प्रिंट डाल सकती है। अरे भई, अकेले श्री अरविंद और माँ का जो कार्य है, उसने मनुष्य जाति के उस उसका भविष्य को नया ही रूप दे दिया। हम तो आज तक उसको समझ ही नहीं पा रहे। तो कोई कहे एक क्या कर सकता है? अरे एक तो मनुष्य जाति के सारे भविष्य को चेंज कर सकता है। और मैं कहूँगी, जैसा कि मेरा परिचित डॉक्टर मित्र 40 या 50 साल पहले फ्रांस में अपने सभी रोगियों से कहा करता था, वही औषध ले लो जो प्रचलन में है, क्योंकि तब वह तुम्हें निरोग कर देगी। बस यही बात है। वो टीका जो एक समय आपका लाइफ सेविंग था, दूसरे समय डॉक्टर ये, अरे! ज़हर है, इससे दूर रहना, ये विष है। हाँ, तो एक बड़ी ही सूक्ष्मतः संवेदनशील अवस्था होती है जिसमें मनुष्य वस्तुओं की इस अत्यंत सापेक्षता को समझता है। और जितने ही आप माँ से युक्त होते हैं, आप सारी चीज़ें बहुत और ज़्यादा बढ़िया तरीके से उनका व्यवस्थापन करते हैं। जैसे जिसको सेंस है, कैसे रसोई के अंदर मेरे को काम में लेना है, वो मसालों को इतना अच्छे तरीके से काम में लेगा कि मेरे को कितना तो इसमें जीरा डालना है, कितना इसमें हल्दी डालनी है, कितना नमक डालना है। सामने वाले व्यक्ति के अगर शरीर में ये दिक्कत है, तो इसके अंदर मेरे को थोड़ा-सा ये भी मिक्स कर देना चाहिए। तो आपकी रसोई नहीं, वो तो औषध हो गई देखिए। और आपको सब पूरे का कोई, और वही आप अगर एक कोई रेसिपी पढ़ के, कोई किताब है, इतना ग्राम ये डालिए, इतने मिनट बाद में ये करिए, इतना आप हूबहू भी फ़ॉलो करते हो, तो भी वो पूरा बैठ जाए ये ज़रूरी नहीं है। और आप उसमें अपने मन-मर्ज़ी फेर-बदल कर नहीं सकते, क्योंकि आपके लिए तो नियम स्वरूप है वो, तो आप अच्छे शेफ़ भी नहीं हो। अच्छा जीवन यदि हम ये मान बैठे कि चीज़ों शिक्षा की तो यही निरपेक्ष तरीका है, चिकित्सा का तो यही निरपेक्ष तरीका है, तो एक छोटी-सी रसोई के अंदर अगर वो चीज़ नियम अच्छे से लागू नहीं होता, जीवन जैसी जो इतनी नमनीय चीज़ है, इतनी व्यापक चीज़ है, और जितना ही अच्छा जीवन जीना चाहते हो, उतनी ही इसके अंदर वैरायटी है, उतनी चीज़ें हैं। उनका व्यवस्थापन अगर नहीं करना जानो, ये तो जीने की कला है। ये कला अगर नहीं सीखी, तो चला जाएगा ये, कुछ नहीं सीख पाओगे। वही कैमरा, जिसको कैमरे का सेंस है, वो देखो उससे क्या फ़ोटो ले लेता है, जबकि है तो एक गैजेट ही, एक यंत्र भी जो है,
कैसे चमत्कार कर बैठता है एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में जो जानता है, जबकि बटन तो वही प्रेस करता है, नौसिखिया भी वही वाला बटन प्रेस करेगा उसका, जो कि एक जो फोटोग्राफर है। एक क्लिक करने का बटन तो कैमरे में एक ही है, उस वो भी वही प्रेस करेगा, वो प्रेस करेगा। फ़ोटोएँ एक जैसी थोड़ी होंगी। एक ही लैंडस्केप है, उसकी फ़ोटो दोनों जनों ने ली, उसमें चीज़ ही अलग आएगी। कौन-सी बात है ये? ऐसी अवस्था जिसमें सापेक्षता का बोध इतना तीव्र हो जाता है कि किसी बात को दावे के साथ कहना, यह कहना कि यह चीज़ ऐसी है अथवा ऐसी चीज़ का यह अमुक परिणाम होता है, स्वतः ही तुम्हें मूढ़ता लगती है। ये बात तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि जब आप एक ऐसी अवस्था में होते हो, तो आप ये कहते हो भई माँ जानती है। हाँ, और जिन चीज़ों के विषय में आपको ये है कि इस समय मेरे को फ़ोर्सफुली ये कहना है, तो आप ये भी जानते हो, कहा होगा किसी और ने। मैं कह रहा हूँ ना, ये बात अकाट्य प्रमाण है। कोई ग्रंथ इसको स्वीकार न करता होगा, नहीं करता होगा। आप इतनी प्रामाणिकता से कोई बात कह सकते हो और उतनी ही प्रामाणिकता से आप ये कह सकते हो जैसे माँ अपने एजेंडा में कहती है, मैं कुछ नहीं जानती। इस स्थिति में आके मैं कुछ भी नहीं जानती और अब ऐसा लग रहा है कि मैं तो बगीचे में प्रवेश करना शुरू कर रही हूँ। वो माँ जो 5 वर्ष की उम्र में भी मनुष्य जाति से ऊपर थी, अपनी मैच्योर ऐज के अंदर बाद में ये कह रही हैं कि अब तो ऐसा लगता है कि मैं बगीचे के अंदर प्रवेश कर रही हूँ, करना शुरू कर रही हूँ। तो सोचिए क्या भव्यताएँ हैं हमारे सामने और हम ये कह बैठे नहीं चीज़ तो ऐसी ही है, ये रात-दिन जो ये बोलते हैं, थोड़ा-सा उसको लगाम दे के कि अरे! माँ चाहे तो कुछ भी, पर ऐसी स्थिति पर पहुँचने से पहले मनुष्य थोड़ा-सा विचार चिंतन करके कह सकता है आखिरकार हम किसी अमुक वस्तु पर तब तक विश्वास करेंगे, जब तक कि वह प्रचलन में हो। देखिए, ये वर्णन जो है बाहरी प्रतीत हो सकता है, पर ये तो बहुत डीप है ये, बहुत मोमेंटस है। तो ये अपना जो चल रहा था ना, जो सूत्रावली आई, जब हम बोधों या जानकारियों, नोइंग से परे चले जाएँगे, तब हमारे पास ज्ञान होगा। इसीलिए आप ये देखिए कि कितने फ़ील्ड दुनिया की व्यक्ति ने पचासों बार यात्रा कर ली, पर अभी तक जो मूल उसका जो सार है, वो समझ में नहीं आया। इसका मूल सार क्या है जीवन का? आप सारे समय यात्राएँ करते रहो, चीज़ों को बारीकी से देखते रहो, उनका कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आता। आप बहुत अच्छे व्यापारी हो सकते हो, पर जीवन किस भाव में जा रहा है, ये कैलकुलेशन नहीं आता। कि मैं बहुत दुनिया का टॉप मोस्ट इकोनॉमिस्ट हूँ। अरे! पर तो फिर बाद में तेरी इकोनॉमिक्स कहाँ है? सबसे जो कीमती चीज़ है, उसमें तो समय तू दे नहीं पाता। और वो व्यक्ति महसूस भी करता, अरे! सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो तो मेरी रह ही जा रही। तो फिर तू अच्छा इकोनॉमिस्ट कैसे हो सकता है? तो गीता तो कह ही रही है, योगः कर्मसु कौशलम्। कर्म अपने आप में कुशल हैं, वो कोई योग का प्रमाण नहीं है। योग बताएगा, तो जब आप युक्त होते हो, तब सच्चा ज्ञान है आपके पास, नहीं तो जानकारियाँ ही जानकारियाँ हैं। सारे पुराण, सारे वेद, सारी पुस्तकें आप पढ़ लीजिए, वो सब आपकी खाली जानकारी का जो भंडार है, उसमें वृद्धि करेगी, ज्ञान में नहीं। अगर वो ज्ञानाभिमान को बढ़ाती है और आपको लगता है हाँ, ये बात तो ये है, कुछ नहीं। अगर आपके कदम माँ की ओर, माँ के साथ आपकी इंटीमेसी अगर वो नहीं बढ़ाती, माँ का संपर्क है, माँ से नज़दीकी है यदि वो नहीं बढ़ाती, वो नेगेटिव है उसका प्रभाव। उसका प्रभाव आपके लिए पॉज़िटिव नहीं है। वो आपकी हेल्थ के लिए खराब है, आत्मा की हेल्थ के लिए वो विष है। ये एक पहली लाइन अपनी हुई। ठीक है अपना ये यहाँ तक रविकांत जी? जी, ठीक है। यहाँ हम विराम देते ये हैं, कल तो दूसरे वाले का आप चिंतन कीजिएगा। इसी तरीके से दूसरा और भारी काम है। उसके बारे तो में भी मैंने इस साहित्य संचयन में लिख रखा है। तो नेक्स्ट वाला जो है वो इसी के विषय में है। हुँ। हाँ, पर इसको समझना मुश्किल है, मैं थोड़ी कह रहा हूँ माने नहीं कहा उसके विषय में, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये पहला वाला ही समझ में कहाँ आता है वास्तव में। ये ये तो पूरे जीवन की सोच बदल देगा ना अगर इसको हाँ, जो ये बदल देगा नहीं, बदलने के बाद ये आएगा, सोच क्या बदल हाँ, देगा।
हाँ, बदलने के बाद ये चीज़ आएगी, तो एक ही बात है, एक ही बात है। वो तो जब आप इसमें पदार्पण करेंगे तो आएगी ये चीज़, नहीं तो तो क्या आ आएगी, जाएगा? तो आएगी, तो आएगी। ठीक बात, माँ से युक्तता से ये चीज़ आएगी, उससे पहले कहाँ से आ जाएगी? नहीं आ सकती। ठीक है रविकांत जी, कल मुलाकात करते हैं। जय जी, जी। श्री माँ। जय श्री राम।